बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इससे पहले वाले दर्स के अंदर हम लोग फ़ेल मिसाल की चंद गर्दानें जो कि सिर्फ़ सग़ीर की गर्दानें थीं उसको पढ़ रहे थे, और उन गर्दानों के अंदर हमने समझा था कि उनके जो अलग अलग जो सेगे हैं उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं पीछे पड़े हुए जो तालीलात के क़वाइद हैं उनकी रोशनी में। चुनांचे हमने इन दो गर्दानों को पढ़ा था। सबसे पहली मिसाल बाब इस्तिफ़ाल से, जैसे अल इस्तिक़ादु, इसको हमने पढ़ा था और इसकी जो गर्दान नीचे दी हुई है इसको हमने पढ़ा था। और इस तरह से मिसाल बाब फ़ाल से, जैसे अल इक़ादु, आग जलाना, इसको हमने पढ़ा था। तो इन दो गर्दानों को हमने पढ़ा था और वहाँ हमने देखा था कि इनके अंदर क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं, क्या कोई सेगा है जिसके अंदर तालील वाक़ई हुई है। तो हमने देखा था वहाँ पर कि ये जो इस्तिक़ाद है, जो मस्दर है इसका, नहीं जो पहले वाला जो गर्दान है, जो पहली वाली गर्दान है इस्तिक़ाद, तो ये जो मस्दर है यहाँ पर इस्तिक़ाद मस्दर आया हुआ है, यहाँ पर इस्तिक़ाद मस्दर आया हुआ है। और ऐसे ही जो दूसरी गर्दान है इक़ाद की, यानी कि औक़दा की जो है, तो यहाँ पर भी देखते हैं इक़ाद यहाँ पर है और उसके बाद क्या है, एक इक़ाद यहाँ पर है। तो इस तरह से ये चार जगह हैं जहाँ पर क्या है, तालील वाक़ई हुई है पिछले क़वाइद की रोशनी में, और बाकी तमाम सेगे अपने असल पर हैं। इसी चीज़ को यहाँ साहिब किताब नीचे बता रहे हैं कि इस्तिक़ादुन और इक़ादुन दोनों में तीसरे कायदा से वाव या हो गई है, तीसरे कायदा से वाव या हो गई है। और तो अच्छा, तीसरा कायदा क्या है? तीसरा कायदा फिर एक बार में देख भी लेते हैं कि तीसरा कायदा क्या है। यहाँ ये तीसरा कायदा है, इसको मैं पढ़ता हूँ ताकि फिर याद हो जाए। कह रहे हैं कि कायदा नंबर 3, वाव साकिन गैर मुदगम, कसरा के बाद या हो जाती है, यानी कि वाव साकिन हो अगर, गैर मुदगम हो तो और कसरा के बाद हो तो या हो जाती है, जैसे मिआदुन ना इजली वाजुन। और या साकिन गैर मुदगम जम्मा के बाद वाह हो जाता है, जैसे मूसिरुन ना मुइज़ा। और अलिफ जम्मा के बाद वाह हो जाता है, जैसे क़ुतिला। और कसरा के बाद या हो जाती है, जैसे महारिबो। ये कायदा नंबर 3 है। इसको हमने डिटेल से पढ़ा है, तफसील से, इसके हर एक अलग अलग मिसालों को और ब्लैक बोर्ड के ज़रिए से समझा है इसको। और इसमें काफ़ी टाइम हमने इसको पढ़ा, क्योंकि हमने बताया था कि यही कवायद जो हैं ये मेन क्या है, असल हैं। इसके बाद जो गर्दानें आएंगी वो उनका सारा दारोमदार इसी पर होगा। अगर ये कवायद समझ में आए हैं तो वो बिल्कुल ही आसान वो सारी गर्दानें होंगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये कायदा नंबर 3 है। और इसमें जो हमारे काम की चीज़ है, इसमें गोया कि 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक वाव के बारे में, दूसरा या के बारे में, तीसरा अलिफ के बारे में। वाव के बारे में क्या है कि वाव साकिन हो और वो गैर मुदगम हो, यानी कि किसी और वाव में उसका इदगाम ना हुआ हो, और ये वाव साकिन कसरा के बाद वाक़ हो, तो इस वाव को या से बदल दिया जाता है, जैसे कि मिआदुन, जो कि असल में है मिआदुन, ना कि इजली वाजुन में, यानी कि इजली वाजुन में तालील नहीं होगी। इसमें वाव को या से नहीं, वाव को जो है कसरा के बाद गर्चे वाक़ है, लेकिन इसको या से नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये वाव जो है इस पर मुशद्दद है। और गोया कि यहाँ पर इसका मफ़हूम यह होता है कि ये 2 वाव है, यानी कि वाव मुशद्दद, ये इस बात पर दलालत करता है कि ये 2 वाव है। तो यहाँ पर पहला वाव साकिन है, दूसरा वाव मफ्तू है। तो वाव साकिन तो है, कसरा के बाद भी है, लेकिन चूंकि ये वाव क्या है, बाद वाले वाव में मुदगम है, इसलिए इसमें क्या है, पहले वाव को कसरा से हम यानी कि या से नहीं बदलेंगे, गर्चे वो कसरा के बाद वाक़ है। तो ये गर्दान हुई। और इसी तीसरी गर्दान को जो है उन्होंने इशारा किया, इसी की तरफ इहाला किया है। तो हमने यहाँ भी इसको देखा। और अब आते हैं फिर उसी गर्दान की तरफ जहाँ पर हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में कह रहे हैं कि इस्तिक़ादुन और इक़ादुन दोनों में तीसरे कायदा से वाव या हो गई है। और तीसरा कायदा वही है जो कि अगर वाव कसरा के बाद वाव साकिन गैर मुदगम कसरा के बाद हो तो उसको या से बदल दिया जाता है। और ऐसे ही अलिफ के बारे में कायदा है, या के बारे में कायदा है, लेकिन अलिफ और या वाली बातें हमें यहाँ मतलूब नहीं है, इसलिए उसको हमें ज़रूरत नहीं है। और कह रहे हैं कि उन चारों बाबों में की सरफ़ कबीर में सिवाय मज़कूरा, और इन चारों बाबों की सरफ़ कबीर में सिवाय मज़कूरा वाला दोनों तालील के कोई दूसरी तालील नहीं हुई है। और यहाँ पर फिर एक बात कर रहे हैं कि और इन चारों बाबों में की सरफ़ कबीर में सिवाय मज़कूरा वाला दोनों तालील के कोई दूसरी तालील नहीं हुई है। यानी इन चारों बाबों में इससे मुराद क्या ले रहे हैं, यानी कि बाब, ये जो पहला बाब है, मिसाल वावी बाब इफ्तियाल से, और मिसाल आई बाब इफ्तियाल से, मिसाल वावी बाब इस्तिफ़ाल से, और मिसाल वावी बाब फ़ाल से,
ये 4 बाब हैं, इन चारों बाबों की सरफ कबीर कह रहे हैं, सरफ सगीर यहाँ है, ये सरदान सरफ सगीर इसको कहते हैं, बार बार सरफ कबीर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन चारों बाबों की सरफ कबीर में सिवाय मज़कूरा बाला दोनों तालील, मज़कूरा बाला यानी कि पहले 2 तालीलें गुजर चुकी हैं। ये जो यहाँ पर बात है, एक तालील कौन सी है? एक तालील ये है कि इफ्तियाल के फ़ा कलमा में वाव और या आए तो उसको क्या करते हैं, ता से बदल करके ता में इदगाम कर देते हैं। एक तालील ये है जिसके अंदर क्या है, ये दोनों बाब आते हैं, यानी कि इत्तिकाद और इत्तिसार। और जो दूसरी जो तालील है वो ये है कि वाव साकिन क्या है, अगर कसरा के बाद हो तो उसको या से बदल देते हैं। इसमें क्या है, ये 2 गर्दानें आ जाएंगी, यानी कि इस्तिकाद की और इक़ाद की। तो कह रहे हैं कि इन चारों बाबों में, तो ये 4 बाब यानी कि 2 बाब ऊपर वाले, ये 2 ये बाब 2 बाब ऊपर वाले, और ये 2 बाब जो नीचे वाले हैं, इनको क्या है, एक तालील यानी कि एक कायदा इन दोनों को क्या है, मुहीत है, इन दोनों को शामिल है। और ऐसे ही इन दोनों को क्या है, एक कायदा शामिल है। तो कह रहे हैं कि और इन चारों बाबों में की सरफ कबीर में सिवाय मज़कूरा बाला दोनों तालील, यानी कि जो दोनों तालील मज़कूरा बाला दोनों तालील वही है कि वाव या को क्या है, इख्तियाल के अगर ये फ़ाकरमा में वाक़ हों तो उनको ता से बदल करके ता में इदगाम कर देते हैं, एक ये, और एक वाव साकिन कसरा के बाद हो तो उसको या से बदल देते हैं। ये दोनों तालील यही मुराद है। कह रहे हैं कि और इन चारों बाबों की सरफ कबीर में सिवाय मज़कूरा बाला दोनों तालील के कोई दूसरी तालील नहीं हुई है। यानी कि ये जो गर्दान है चारों, इसमें अगर हम देखेंगे तो जहाँ भी अगर कोई तालील हुई है तो इन 2 तालीलों से क्या है, वो खाली नहीं है। या तो क्या है, उस बाब इफ्तियाल के क्या है, फ़ा कलमा में वाव या आया हुआ है जिसको क्या है, ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया गया है, और या तो क्या है, वाव साकिन है जो कि कसरा के बाद है और उसको क्या है, या से बदल दिया गया है। तो ये 2 कायदे क्या है यहाँ इन चारों बाबों में क्या है, आए हुए हैं, और उन्हीं के 2 कायदों की रोशनी में क्या है, इन चारों बाबों में तालील हुई है। तो ये बात क्या है यहाँ पर ये बता रहे थे। इसके बाद कह रहे हैं, अब आगे जो बात आ रही है वो कह रहे हैं कि तीसरी किस्म यानी कि तीसरी किस्म किस चीज़ की, यानी कि मोतल की तीसरी किस्म। बात जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि तीसरी किस्म यानी कि जो है अभी जो बात चल रही है, अभी जो हम जो फसल पढ़ रहे हैं मोतल की फसल है, और उसमें जो है 5 किस्में हैं। पहली जो किस्म थी मोतल की, वो मोतल की जो पहली किस्म है वो मोतल से रिलेटेड या मोतल से मुतालिक जो कवायद हैं, यानी कि जो 26 कवायद, वो क्या है, पहली किस्म थी। उसके बाद मिसाल की गर्दान, और मिसाल की गर्दान के अंदर उन्होंने अलग अलग अबवाब से फ़ेले मिसाल की जो इन्होंने क्या है गर्दानें जिक्र की हैं। तो ये मिसाल की गर्दान ये दूसरी किस्म थी। और अब यहाँ पर क्या है, ये तीसरी किस्म शुरू कर रहे हैं। और तीसरी किस्म किस चीज़ के बारे में है, ये तीसरी किस्म अजवफ़ की गर्दान के बारे में है, यानी कि फ़ेले अजवफ़, ये भी मोतल ही है, मोतल ही की एक किस्म है। क्योंकि हमें पता है कि फ़ेल मोतल जो होता है, मोतल फिर एक बार याददानी के तौर पर, कि फ़ेल मोतल वो फ़ेल होता है जिसके हुरूफ़ असली में कोई हर्फ इल्लत आया हुआ हो। अब अगर वो जगह को देखते हैं, अगर वो जगह कौन सी जगह वो हर्फ इल्लत आया हुआ है, फ़ेल के कौन सी जगह में है, फ़ा कलमा में है, ऐन कलमा में है, लाम कलमा में है, तो इस एतबार से उस मोतल का नाम क्या है, बदल अलग अलग हो जाता है। अगर हर्फ इल्लत फ़ा कलमा में आता है तो उसको मोतल फ़ा या मिसाल कहते हैं, और अगर हर्फ इल्लत ऐन कलमा में आता है तो उसको मोतल ऐन या अजवफ़ कहते हैं, और अगर हर्फ इल्लत लाम कलमा में आता है तो उसको मोतल लाम या नाक़िस कहते हैं। ऐसे ही अगर किसी फ़ेल किसी कलमा के जो है किसी फ़ेल के यानी कि 2 हरूफ असली में हर्फ इल्लत आए तो उसको मोतल बदो हर्फ कहते हैं, और अगर एक हर्फ इल्लत है उसको मोतल बैक हर्फ, मोतल बदो हर्फ कहते हैं। फिर मोतल बदो हर्फ का दूसरा नाम लफ़ीफ़ भी है, और इस मोतल बदो हर्फ या इस लफ़ीफ़ की 2 किस्में होती हैं, यानी कि एक लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और दूसरा लफ़ीफ़ मक़रून। लफ़ीफ़ मफ़रूक़ वो होता है कि जिस कलमे के अंदर दोनों हर्फ इल्लत जो आए हैं वो लफ़ीफ़ मक़रून, यानी कि दोनों हर्फ इल्लत क्या है, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। लफ़ीफ़ मफ़रूक़ जिसके अंदर क्या है, दोनों हर्फ इल्लत एक दूसरे से जुदा हों। ये बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि बातें उसी की चल रही हैं तो हमें क्या है, मुख्तसरन बताना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तीसरी किस्म अजवफ़ की गर्दान में, इससे पहले हमने मिसाल की तमाम गर्दानें पढ़ी और उनमें हमने समझा कि कहाँ पर कैसी तालील हुई है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, बात चल रही है अजवफ़ की। तो यहाँ पर अजवफ़ की गर्दान में, तो अजवफ़ यानी कि यहाँ पर एक ऐसे फ़ेल की सरफ़ सग़ीर की गर्दान होगी जो फ़ेल अजवफ़ होगा, यानी कि वो फ़ेल मोतल है, और जो हर्फ इल्लत उसमें आया हुआ है वो उसका फ़ेल के ऐन कलमा में आया हुआ है। उसकी मिसाल क्या है, उसकी मिसाल है जैसे क़ाल यक़ूलो, जाल यजूलो। बहुत सारे फ़ेल इस तरह से आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ़ेल को यहाँ रख करके उसकी सरफ़ सग़ीर की गर्दान की गई है, और ये बतौर नमूजज़ है, बतौर मिसाल है। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से अगर कोई भी फ़ेल हो, कोई भी फ़ेल मोतल हो जो कि अजवफ़ हो,
तो और अजवफ में भी जो है अजवफ वावी हो बाबे नसर यंसुरो से हो, अजवफ की गर्दान यानी कि तीसरी किस्म जो है अजवफ की गर्दान में है। और फिर अजवफ की बहुत सारी शक्लें हो जाएंगी। अजवफ कभी तो क्या है अजवफ वावी होगा, यानी कि जो फेल का जो बीच वाला हर्फ है, जो ऐन कलमा जो कि जिसके ऐन कलमा में हर्फ इल्लत है, तो वो हर्फ इल्लत कभी वाव भी हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है, कभी वो बाब नसरत से आ सकता है, कभी कुछ और बाब से आ सकता है। तो अलग अलग जो सूरतें बनती हैं, इन्हीं अलग अलग सूरतों की जो है यहाँ पर सिर्फ सगीर की गर्दान की जाएगी इस तीसरी किस्म के अंदर। तो अजवफ की गर्दान में और अजवफ की फिर बहुत सारी किस्में बनेगी अंतर उसकी। तो सबसे पहली चीज़ जो है अजवफ वावी जो कि नसर अंसरों से आता हो, यानी कि एक फेल अजवफ जिसका हर्फ इल्लत वाव हो और वो बाब नसर अंसरों से आता हो, तो उसकी मिसाल क्या है अलकौल, यानी कि काला यकूल उसकी मिसाल है। अगर कोई भी फेल इस तरह से हो, यानी कि जो अजवफ वावी हो और बाब नसर अंसरों से आता हो, जैसे कि जाला यजूलो, काला यकूलो, और बहुत सारी मिसालें हैं, हमें यहाँ वो करना मकसूद है। तो उन सारी मिसालों को जो है इसी पैटर्न पर, इसी तर्ज पर क्या है हमें सिर्फ सगीर की गर्दान करनी चाहिए। और जैसे जैसे इसके इस फेल के अंदर जो है जहाँ जहाँ तब्दीलियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ तालीलात वाक़ हुई हैं, वैसे उस फेल की भी जो है उन जगहों में तालीलात या तब्दीलियाँ हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले है अलकौल। अलकौल मसदर है, ये काला यकूल कौलन, इसके माने कहना, मफ़हूम कहना, ये अलकौल मसदर है, कहना उसका माना होता है। इसकी गर्दान हम देखते हैं, पहले इसकी गर्दान में पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर उसमें जो है हम कलाम करेंगे, एक एक सेके के बारे में लोग लेकर के देखेंगे कि उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। सबसे पहले है काला यकूल कौलन फ़हुआ काइलुन व क़ीला युक़ालु कौलन फ़हुआ मक़ूलुन अल अम्रु मिन्हु कुल वन्नहयु अन्हु ला तकुल अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मक़ालुन वल आलतु मिन्हु मिक़वलुन व मिक़वलतुन व मिक़वालुन व तस्नियतुहुमा मक़ालानि व मिक़वलानि वल जम्अु मिन्हुमा मक़ाविलु व मक़ाविलु अफ़अलु तफ़ज़ील मिन्हु अक़वलु वल मुअन्नसु मिन्हु क़ूला व तस्नियतुहुमा अक़वलानि व क़ूलयानि वल जम्अु मिन्हुमा अक़वलूना व अक़ाविलु व क़ुवलुन व क़ूलयातुन। ये सिर्फ सगीर की गर्दान है काला यक़ूलु से। आते हैं अब इस पर जो है फिर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं काला, यहाँ पर जो फ़ेल यहाँ पर दिख रहा है काला, काला ये बाब नसरा से है, तो इसका जो बाब नसरा से आएगा तो बाब नसरा से फ़ेल मासी वाहिद मुज़क्कर गायब से का नसरा आता है, तो काला यहाँ पर है तो गोया कि इसमें तालील हुई है। तो इसकी असल क्या है, इसकी असल है कावाला, कावाला, काला की असल हो जाएगी कावाला, जो कि क्या होगी नसरा के वजन पर, यानी कि नसरा। तो यहाँ पर तालील हुई है, सिर्फ तालील, और वो कायदा नंबर 7 है जो कि तालीलात की बहस में जो हमने पढ़ा है, मशहूर कायदा है कि वाव और या अगर मुतहर्रिक हों, वाव और या अगर मुतहर्रिक वाक़ हों कलमे के अंदर, फ़ेल के अंदर वाव और या मुतहर्रिक हों, कल किसी फ़ेल हो या इसम हो, तो वाव और या मुतहर्रिक हों और उनसे माक़बल फ़तहा है, तो इस वाव और या को हम अलिफ से बदल देंगे। तो यहाँ पर जैसे कावाला है तो कावाला को जो है वाव मुतहर्रिक है और उससे माक़बल काफ पर फतहा है, तो वाव को अलिफ से बदल दिया गया है, तो ये काला हो गया है। वहाँ को कुछ शर्तें भी हैं, यानी कि वाव और या मुतहर्रिक हो माक़बल फतहा हो तो इसको अलिफ से बदल दिया जाएगा। उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं जो कि डिटेल से हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, और इस कायदे से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं वहाँ हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ मुख्तसरन उन क़वाइद का इयादा हो रहा है, डिटेल से हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद क्या है, दूसरा जो सेगा है इसका काला का जो मुदारे है यक़वुलु, यक़वुलु, जो काला है ये नसरा, इसका ये नसरा के वज़न पर है, यक़वुलु ये यंसुरु के वज़न पर है। तो यक़ूलु जो है यहाँ पर काला यक़ूलु, यक़ूलु यंसुरु के वज़न पर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यक़ूलु में क्या है सिर्फ तालील वाक़ हुई है, तो इसकी असल क्या बनेगी, इसकी असल बनेगी यक़वुलु। और इसके अंदर ये जो है कायदा नंबर 8 है जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है यक़वुलु। तो यक़वुलु की असल क्या है, यक़ूलु की असल है यक़वुलु। इसमें जो है कायदा जो पीछे हमने ये जो तालील हुई है, इस तालील का जो कायदा है वो यही है कि अगर वाव और या मुतहर्रिक हो और उससे माक़बल वाला हर्फ साकिन हो, तो ऐसी सूरत में इस वाव और या की हरकत को हम माक़बल वाले साकिन को दे देते हैं, और फिर उसके बाद उस वाव और या में उस माक़बल वाले हरकत के मुआफ़िक़ अगर ज़रूरत है तालील पर उसमें तब्दीली करने की तो तब्दीली करते हैं, नहीं तो अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर जो है यकूलो जो है असल में यकवोलो था, यकवोलो, तो यहाँ पर वाव मुतहर्रिक है और उसका माक़बल जो है काफ, असल के एतबार से मैं कर रहा हूँ, यकूलो असल में यकबलो है, तो यहाँ पर वाव मुतहर्रिक है और माक़बल क्या है साकिन है, तो इस वाव की हरकत को माक़बल को साकिन, माक़बल साकिन को यानी कि काफ को दे दिया गया है। तो इस तरह से क्या है ये बन जाएगा यकूलो बन गया है, यकूलो, और माक़बल को हरकत को माक़बल को देने के बाद फिर और कोई तब्दीली पैदा करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसी पर इत्तफा किया गया है। यहाँ पर उसके बाद है कौलन मस्दर है इसी काला का, तो काला का कौलन मस्दर है, ये अपने असल पर है, इसमें कोई भी परेशानी, इसमें कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। उसके बाद है फ़ हुआ क़ाइलुन, ये इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल है क़ाइलुन, फ़ाइलुन के वज़न पर, तो क़ाइलुन जो है यहाँ पर इसमें फ़ाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमज़ा दिख रहा है ये हमज़ा बदला हुआ है, यानी कि क़ाइलुन के अंदर सिर्फ़ तालील वाक़ई हुई है। अगर हम इसका असल इसका असल हम निकालेंगे या इसके असल की तरफ जाएंगे तो इसका असल हो जाएगा काविलुन, 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 क्योंकि अलिफ के बाद क्या है, फ़ाइलुन में अलिफ के बाद क्या आता है, ऐन कलमा आता है, तो यहाँ पर इसकी जो असल है काफ वाव लाम है, तो यहाँ पर क्या है काबिलुन आएगा असल के एतबार से। लेकिन फिर जब काबिलुन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक सर्फ़ी कायदा होता है, और वह है कि वाह और या अगर क्या है, पीछे जो कायदे हम पढ़ चुके हैं उसकी रोशनी में एक कायदा है कि वाह और या अगर फ़ाइल के ऐन कलमा में वाक़ हों और उसके फ़ेल में तालील हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत में उस वाह और या को हमज़ा से बदल देते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि काबिलुन, तो यहाँ पर ये फ़ाइलुन का वज़न है और इसके ऐन कलमा में वाव वाक़ है, और इसका जो फ़ेल है उसमें तालील भी हुई है, इसका जो फ़ेल है यानी कि काला, तो इसमें तालील भी हुई है, यानी कि काला असल में काबला था लेकिन इसमें फिर तालील होकर के ये काला बन गया है, तो इसके फ़ेल में तालील भी हो चुकी है, इसका जो फ़ेल है काला उसमें तालील भी हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर इस वाव को हम क्या कर देंगे हमज़ा से बदल देंगे, तो ये कायलुन हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे आते हैं, आगे वाला जो कलमा है वकीला, कीला जो है यहाँ पर इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी जो है अगर गर्दान करेंगे नसरा की, तो नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन व नुसिरा, तो नुसिरा यहाँ जो है ये कीला किस वजन पर होगा, नुसिरा के वजन पर होगा, तो नुसिरा के वजन पर तो यह है नहीं, इसमें कुछ और दिख रहा है, तो यानी कि इसके अंदर क्या है तालील वाक़ई हुई है। तो असल इसकी क्या है, इसकी असल है कोवेला, कोवेला, कोवेला इसकी असल है। तो इसकी काफ़ी फिर इसके लंबा कायदा है, इसके बारे में पीछे जो बात आ चुकी है कोवेला, तो ये कोवेला से कीला कैसे बना है, तो असल में ये कोवेला था, और फिर क्या किया गया है कि इस वाव की हरकत को माक़बल को साकिन करने के बाद दे दिया गया है, यानी कि कोवेला, कोवेला इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो वाव पर कसरा है, काफ पर ज़म्मा है, तो काफ के ज़म्मा को यहाँ से हटा दिया गया और काफ साकिन हो गया, फिर वाव के इस कसरे को काफ को दे दिया गया है, तो अब उसके बाद क्या हो गया कि काफ के नीचे कसरा हो गया है और वाव साकिन हो गया है, तो अब इस वाव को फिर क्या है इस कसरा की वजह से या से बदल दिया गया है, तो ये हो गया है कीला। एक सूरत हम वहाँ जो पीछे जो बात आई है कायदे में वहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से इस तरह के कलिमात को हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं। कीला एक तरह तो ये हो गया कीला जो अभी मैंने बताया जिस तरह से ये बना है, दूसरी सूरत ये हो जाएगी क़िउला, यानी कि इसमें इश्माम के साथ पढ़ेंगे, यानी कि सारी चीज़ ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये कसरा जो होगा इस कसरा में थोड़ा सा इसमें ज़म्मा की बू डालेंगे और क़िउला इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरी सूरत जो पढ़ेंगे यानी कि कोवेला जो था, कोवेला, कोवेला, तो यहाँ पर क्या करेंगे काफ को ज़म्मा रहेगा वैसे कि वैसा रहेगा और उसके बाद वाव साकिन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कूला। और अगर ज़म्मा के बाद क्या है अगर कहीं पर या होगी तो वो आ से बदल जाएगी, जैसे कि भी कुछ डिटेल से जो है ये चीज़ पीछे आ चुकी है। तो इसमें तीन तरह से हम पढ़ सकते हैं। नंबर एक कीला, यानी कि इसकी असल जो है इसकी असल है कोवेला, इसकी जो अगर हम इसकी असल निकालेंगे तो हो जाएगा कोवेला। तो कोवेला में जो है अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने तीन सूरतें पढ़ने की जायज़ होंगी। नंबर एक कीला, नंबर दो क़िउला और नंबर तीन कूला। ये जो है ये इस तरह से क्या है इसको हम पढ़ सकते हैं इस तरह से। और इसकी जो गर्दान इसके हम कायदा दिखाए हैं पीछे जो है बात आ चुकी है। ये वाला कायदा नंबर 9 है यहाँ पर, यह कायदा नंबर 9 यही जो है वह जो कीला जो आया हुआ है उस पर यह कायदा फिट होता। कायदा नंबर 9 माजी मजहूल की ये थोड़ा सा लंबा सा कायदा है, यहाँ तक है, यहाँ तक।
इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, फिर से जहाँ भी बात आती है तो उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मुख्तसरन मैंने इसको बताया था कि माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव और या हो तो उसकी हरकत माकबल को साकिन करने के बाद माकबल को दे देते हैं, फिर वाव या हो जाती है, जैसे कीला व बुआ, कीला व बिया व खतीरा व नकीदा। और जायज़ है कि माकबल की हरकत बाकी रखें और वाव और या को साकिन कर दें, बस वाव या हो जाएगी, जैसे कूला व बुआ व खतूरा व नकूदा। और नकल हरकत की सूरत में फ़ा के कसरा में इश्माम ज़म्मा भी जायज़ है, यानी कीला और बिया। अब या को उस तरह से अदा करें कि काफ और बा के कसरा में ज़म्मा की बू पाई जाए। ये डिटेल हम पढ़ चुके हैं और फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो है जो आगे चीज़ें हैं उसको अगले दर्स में।